यज्ञ शिष्टामृतभुजा यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोके अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। यह श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का 31वां श्लोक है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बात समझाते हुए ये कह रहे हैं कि हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले जो योगी जन हैं, ऐसे सनातनी पुरुषों को परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन होते हैं। अपने अंतकाल में वह जाके उनमें ब्रह्मलीन हो जाते हैं। परंतु अयज्ञ से जो यज्ञ रहित पुरुष है, उनको इस मनुष्य लोक में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, तो परलोक में कैसे सुख प्राप्त होगा। यज्ञ शिष्टामृतभुजा यान्ति ब्रह्म सनातन न अयम लोके अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तम। परलोक में उनको कैसे सुख प्राप्त होगा जो अयज्ञ से, जो यज्ञ रहित पुरुष है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुख। इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के यज्ञों का वर्णन जो मैंने तुम्हें किया है, यह सब वेद वाणी द्वारा विस्तृत किए गए हैं। कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। उन सब यज्ञों के वर्णन जो मैंने तुम्हें किया है, उनको तू अपनी शरीर, मन, इंद्रिय, वाणी द्वारा, क्रिया द्वारा जो उत्पन्न होने वाले हैं, क्या कर, एवं ज्ञात्वा, इन सब को जानकर इस प्रकार के तत्व से तुम निष्काम कर्म योग द्वारा संसार के बंधनों से छूट जाओगे। दोबारा बताते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणो मुख। वेदवाणी से जो भी ये शब्द मैंने तुम्हें बताए हैं, ये विस्तृत किए हैं, इन सब को कर्म जान विद्धि तान, शरीर, मन और वाणी और अपनी इंद्रियों द्वारा इन सब को विधि पूर्वक आचरण कर, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इन सब को जानने के पश्चात तुम दोबारा संसार बंधनों से में नहीं आओगे, उनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात। अब यज्ञों का वर्णन जो उन्होंने करा है, वो उसमें कह रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ परम तप। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, ज्ञान यज्ञ उन सब में से ज्यादा श्रेष्ठ है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके दुष्कर्म किए हुए भी सभी समाप्त हो जाते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तो अगर तुम उन सबको जानना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन, सबसे पहले अपने उस गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, प्रश्नवाद में करो, पहले उनकी सेवा करो। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिने। उस तत्व को, उस मर्म को जो जानने वाले योगी जन है, वो जो तुम्हें फिर समझाएं, जिन जिन शब्दों का वो तुम्हें उच्चारण करें, उन सब को तुम अपने शरीर, मन और वाणी और अपनी इंद्रियों में समाहित करो, उन पर आचरण करो। कब? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, दंडवत प्रणाम करके और उनकी सेवा करके। उपदेक्षन्ति, जो वो तुम्हें उपदेश करें। ते ज्ञानम ज्ञानिने तत्वदर्शिने, जिन्होंने इस मर्म को जान लिया है, पहचान लिया है, तुम उनके ज्ञान का
उनके उपदेश का अपने शरीर, मन, वाणी और इंद्रिय में आचरण करो। यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, इन सबको जानने के पश्चात तुम्हें तुम्हारे मन में कभी किसी के प्रति मोह पैदा नहीं होगा। क्यों? यास्यसि पांडव, हे अर्जुन, यत ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, इन सबको जानने के पश्चात अखिल संसार में तुम्हें किसी के साथ भी मोह प्राप्त नहीं होगा। तुम किसी को विशेष रूप से अपना नहीं कह पाओगे। क्यों? येन भूतानि येषेश, सभी संसार, इस संसार के सभी प्राणी जितने भी हैं तुम, फिर उनको तुम कैसे देखोगे? द्रक्ष्यसि आत्मनि अधोमयि, मुझ सच्चिदानंद भगवान स्वरूप का जैसे तुम दर्शन करते हो समस्त प्राणी मात्र में, तुम ऐसा ही देखोगे। ये भी मेरा छोटा कृष्ण कन्हैया है। किसी बच्चे को देखोगे ये बाल रूप में भगवान है, कोई बड़ा है तो ये भीष्म पितामह जैसा लगता है। इस तरीके से यत गात्वा न पुनर्मोहम, इन सबको जानने के प्यास पश्चात यास्यसि पांडव, येन भूतानि येषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अधोमयि, तुम्हें कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखेगा कि ये मेरा खास है। सारा संसार तुम्हें अपना वसुधैव कुटुंबकम, अपना परिवार दिखाई देगा। अपि चेदसि पापे वे सर्वे वे पापकृतम्, अगर तुम्हारे से कभी कोई बहुत बड़ा पाप भी हो गया, कोई भूल भी हो गई, तो सर्व ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम संतरिष्यति, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात आत्मज्ञान रूपी नौका द्वारा संतरिष्यसि, तुम इस संसार रूपी संसार सागर के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ से तुम मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाओगे, ब्रह्म में लीन हो जाओगे। अपि चेदसि पापे वे, अगर बहुत बड़ा कोई पाप हो भी गया है, सर्वे वे अपापकृतम् सर्वं ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिओम।